आज की ये कहानी है उन भारतीयों की जिन्होंने न सिर्फ भारत का नाम रोशन किया बल्कि अमेरिका की अर्थव्यवस्था में भी नई जान फूंक दी है। फोर्ब्स की 2025 की अमेरिकाज रिचेस्ट इमिग्रेंट्स लिस्ट आ चुकी है और इस बार भारतीयों ने ऐसा कमाल कर दिखाया है जिसे दुनिया सलाम कर रही है। और आपको उन्हीं भारतीयों के बारे में इस रिपोर्ट में हम बताने जा रहे हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक, मैं हूं आपके साथ अर्णिमा द्विवेदी। अमेरिका की धरती पर रहने वाले अमीर प्रवासियों की सालाना लिस्ट में इस बार सबसे ज्यादा अरबपति भारत से हैं। कुल 12 भारतीय मूल के अरबपति। भारत ने इस मामले में इजराइल को भी पीछे छोड़ दिया है, जिसने अब तक सबसे ज्यादा प्रवासी अरबपति दिए थे। फोर्ब्स की लिस्ट के मुताबिक इस साल अमेरिका में रहने वाले कुल 125 प्रवासी अरबपति हैं जो 43 देशों से ताल्लुक रखते हैं। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि लगभग 93% प्रवासी अरबपति सेल्फ मेड हैं, यानी अपनी मेहनत और काबिलियत के दम पर उन्होंने ये मुकाम हासिल किया है। और इनमें सबसे बड़ी संख्या है टेक्नोलॉजी और फाइनेंस सेक्टर से जुड़ी शख्सियतों की। चलिए आपको बताते हैं सबसे अमीर भारतीय प्रवासी का नाम, जय चौधरी, जिनकी नेटवर्थ है $17.9 बिलियन। वो Zscaler नाम के साइबर सिक्योरिटी कंपनी के सीईओ हैं। लेकिन ये कहानी सिर्फ उनकी दौलत की नहीं, उनके संघर्ष और जुनून की भी है। हिमालय के एक छोटे से गांव में जन्मे जय चौधरी एक ऐसे गांव में रहते थे, एक ऐसे समय में उस गांव में रहते थे जब वहां बिजली और पानी तक नहीं था। 1980 में पहली बार अमेरिका गए और यूनिवर्सिटी ऑफ सिनसिनाटी में पढ़ाई करी। 1996 में उन्होंने और उनकी पत्नी ने अपनी नौकरियां तक छोड़ दी, अपनी पूरी सेविंग्स लगाई और शुरू की अपनी पहली कंपनी सिक्योर आईटी। इसके बाद साइफर ट्रस्ट, एयर डिफेंस और कोर हार्बर जैसी 4 कंपनियां बनाई और उसके बाद उन्हें बेच दिया। 2008 में Zscaler की शुरुआत की और आज उनके पास ये नेटवर्थ इकट्ठा हो चुकी है कि नैस्डैक कंपनी के करीब 40% शेयर उनके पोर्टफोलियो में है। उनके अलावा बाकी इंडियन अरबपति कौन से हैं जो अमेरिका में इस समय हैं, वो भी आपको बता देते हैं। तो जय चौधरी के अलावा जिन अरबपतियों का नाम फोर्ब्स की इस लिस्ट में शामिल है वो हैं विनोद खोसला, जिनकी इस समय नेटवर्थ है $9.2 बिलियन और ये वेंचर कैपिटल और सन माइक्रोसिस्टम्स के सेक्टर से आते हैं। राकेश गंगवाल इंडिगो के को फाउंडर हैं और $6.6 बिलियन की इनकी नेटवर्थ है इस समय, और ये एविएशन सेक्टर से हैं। जैसा हमने आपको बताया कि ये इंडिगो के को फाउंडर है। अगला नाम है रोमेश वाधवानी का, जिनकी नेटवर्थ है $5 बिलियन। सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज में ये डील करते हैं। राजीव जैन है इनके बाद, $4.8 बिलियन और ये फाइनेंस सेक्टर से हैं। राम श्रीराम की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ है इस समय $3 बिलियन। गूगल और वेंचर कैपिटल इनके सेक्टर्स हैं। राज सरदाना $2 बिलियन की नेटवर्थ टेक्नोलॉजी सर्विसेज के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। डेविड पॉल $1.5 बिलियन मेडिकल डिवाइसेस के सेक्टर से जुड़े हुए हैं। निकेश अरोड़ा की बात की जाए तो इनकी नेटवर्थ है $1.4 बिलियन। इसके साथ ही सुंदर पिचाई का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है और सत्या नडेला का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। सुंदर पिचाई की नेटवर्थ इस लिस्ट में $1.1 बिलियन की रखी गई है। अल्फाबेट के सीईओ हैं सुंदर पिचाई। और सत्या नडेला की बात करें जो कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं और टेक जाइंट इंडस्ट्री में उनका काफी नाम है और उनकी नेटवर्थ भी इस लिस्ट में $1.1 बिलियन की है। इसके बाद नाम आता है इस लिस्ट में नीरज सेठी का, जिनकी नेटवर्थ है $1 बिलियन की। ये आईटी कंसल्टिंग सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं और सिंगटेल के को फाउंडर हैं। इन शख्सियतों के नाम और इनकी नेटवर्थ तो हमने आपको बता दी। अब बताते हैं आपको कुछ दिलचस्प आंकड़े। इन आंकड़ों के मुताबिक अमेरिका के प्रवासी अरबपतियों में से 53 लोग टेक सेक्टर से ताल्लुक रखते हैं। 28 अरबपति फाइनेंस सेक्टर से जुड़े हुए हैं। इसके अलावा भारत, ताइवान, इजराइल, कनाडा और चीन आंकड़े बताते हैं कि इन देशों में सबसे ज्यादा अरबपतियों के जन्म स्थान है। और हाँ, 12 भारतीय, ये रिकॉर्ड भी पहली बार बना है। ये आंकड़े सिर्फ अमीरी नहीं, भारत की ब्रेन पावर की भी पहचान, उसकी एक झलक है। वो लोग जो छोटे कस्बों, गांव और सीमित संसाधनों से निकले आज अमेरिका जैसे देश की इनोवेशन और इकोनॉमी को चला रहे हैं। फ्रॉम नो इलेक्ट्रिसिटी टू नैस्डैक और फ्रॉम विलेजेस स्कूल टू सिलिकॉन वैली, ये सफर सिर्फ अरबपतियों का नहीं, भारत के सपनों का नजर आता है। तो अगर अगली बार आप किसी संघर्ष कर रहे युवा को देखें तो ये याद रखिएगा कि अगला जय चौधरी या सुंदर पिचाई वहीं से निकल सकता है।
खैर, हमारी ये रिपोर्ट आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर अपनी राय दीजिएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और बिस्तक को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मिलते हैं अगली रिपोर्ट में एक और दमदार कहानी के साथ। देखते रहिए बिस्तक।